देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं आपके साथ लिली। देश के सबसे बड़े चुनाव में गुरुवार को पहले चरण के लिए मतदान होगा, जिसमें उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। 11 अप्रैल को सुबह 7 बजे से 5 बजे तक ये मतदान चलेगा। इसके लिए सभी पोलिंग बूथों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान के दिन सबसे पहले 6 बजे से 7 बजे तक हर बूथ पर मॉक पोल होगा, जिसमें 50 वोट डाले जाएंगे और इसी दौरान सभी प्रत्याशी और उनके पोलिंग एजेंट्स भी मौजूद रहेंगे। मॉक पोल के सभी मतों को निरस्त करने के बाद मतदान शुरू किया जाएगा। वहीं संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग बूथ्स पर लाइव टेलीकास्ट और सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्डिंग की जाएगी। साथ ही सीआरपीएफ और प्रदेश पुलिस के जवान भी तैनात रहेंगे। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए समझिए उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के अंकगणित को। उत्तराखंड की 5 संसदीय सीटों के लिए 78,56,268 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। वहीं इन 5 सीटों पर 52 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसके लिए 11,229 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं इन 5 सीटों पर 1,12,380 कर्मचारियों को लगाया गया है। पहले नजर डालते हैं टिहरी सीट पर। यहां कुल 14,93,524 मतदाता हैं। 15 प्रत्याशियों में से किसी एक उम्मीदवार की किस्मत का ताला खोलेगा। यहां कांग्रेस से प्रीतम सिंह और भाजपा से माला राज्य लक्ष्मी शाह समेत 13 अन्य प्रत्याशी जो हैं अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। वहीं पौड़ी सीट की बात की जाए तो यहां 13,55,776 मतदाता हैं, जहां से कुल 9 प्रत्याशी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। और इस सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस से मनीष खंडूरी चुनावी मैदान में हैं, तो भाजपा से तीरथ सिंह रावत, जबकि 7 अन्य प्रत्याशी चुनावी रिंग में हैं। यहां पर मुकाबला दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि इस सीट से मौजूदा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री जनरल खंडूरी के बेटे मनीष और शिष्य तीरथ के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। बात करते हैं हरिद्वार सीट की, तो हरिद्वार सीट पर कुल 18,40,732 मतदाता हैं, जहां से 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं। यहां भाजपा से मौजूदा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, कांग्रेस से अमरीश कुमार और बसपा से डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी और 12 अन्य लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। वहीं नैनीताल सीट पर 7 प्रत्याशी जोर आजमाइश कर रहे हैं, जिनमें से किसी एक की किस्मत 18,28,433 मतदाताओं के वोट तय करेगी। यहां कांग्रेस से हरीश रावत और भाजपा से अजय भट्ट और बसपा से नवनीत अग्रवाल के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं अल्मोड़ा सीट पर 13,37,803 मतदाता 6 प्रत्याशियों में से किसी एक की किस्मत का ताला खोलेंगे। यहां टमटा वर्सेस टमटा का सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। यहां कांग्रेस से प्रदीप टमटा और भाजपा से अजय टमटा चुनावी अखाड़े में है। ये सीट दिलचस्प इस मायने में है क्योंकि दोनों ही मौजूदा सांसद हैं, एक राज्यसभा तो दूसरे लोकसभा के। देहरादून से सुनील राज की रिपोर्ट। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तराखंड में 11 अप्रैल को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। हालांकि इन सभी सीटों पर चुनावी नतीजों के लिए हमें 23 मई तक का इंतजार करना पड़ेगा। कौन बाजी मारता है कौन नहीं, ये तय भी उसी दिन हो जाएगा। जो जीतेगा वही संसद पहुंचेगा। इस वक्त के लिए मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे नेशन वन के साथ। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।